बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में बात करते हैं कि सज़ा याफ्ता मुजरिम इश्तिहारी मफरूर पाकिस्तान के इदारों को मतलूब मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ जो कायद हैं मुस्लिम लीग नून के, उन्होंने शहबाज शरीफ समेत नून लीग के अहम लीडर्स को क्यों लंदन में तलब किया है। इस पर पहले मैं गुफ्तगू कर चुका हूँ कि कौन सी वजूहत है जिस वजह से अब वो चाहते हैं कि इक़्तिदार छोड़ दिया जाए, इक़्तिदार देने वालों के हवाले कर दिया जाए, जिस वजह से वो चाहते हैं कि हुकूमत ख़त्म हो और इलेक्शन में जाएँ। लंबी तफसील है, वो मैं आपको बता चुका हूँ। उसमें महंगाई भी है, उसमें मईशत भी है, उसमें डॉलर की ऊँची उड़ान भी है, उसमें इमरान खान का तेज़ी से फैलता हुआ बयानिया भी है, उसमें क्राइसिस भी है, उसमें पानी की जो शॉर्टेज की वजह से किसान गालियाँ दे रहे हैं, झोलियाँ उठा उठा के बददुआएं दे रहे हैं, चाहे वो सिंध का किसान हो चाहे वो पंजाब का किसान हो। उसमें स्टॉक एक्सचेंज की तबाही और बर्बादी भी है। ये सारी वजूहत तो हैं, लेकिन मुझे एक मेहरबान ने जो बड़े बाखबर हैं, जो वेल कनेक्टेड हैं, जिनके पास बहुत इन्फॉर्मेशन होती है, उन्होंने मेरी वो वीडियो सुनकर मुझे कॉल की। उन्होंने कहा कि जनाब आपके पास इन्फॉर्मेशन मुकम्मल नहीं है, ये वजूहत तो हैं, एक और बड़ी वजह है। और उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ जो एंकर्स के साथ मिले हैं, वो मुलाकात शहबाज शरीफ के गले पड़ गई है और शरीफ ख़ानदान में मामलात बहुत गंभीर हो गए हैं। उन्होंने कहा कि, बल्कि ये जुमला भी मुझे उन्होंने दिया, उन्होंने कहा कि मुझे क्यों निकाला से शुरू होने वाला सफ़र जो है वो पहुंच गया है मुझे क्या मिला तक। फिर उन्होंने मुझे तफसील से बताया। उन्होंने कहा मामला ये है कि जब ये सारे मामला तय पाए थे और कि मुस्लिम लीग नून को हुकूमत दी जा रही है, तो उस वक्त नवाज शरीफ को कहा गया था कि वो चंद दिनों के अंदर अंदर आपके केसेस ख़त्म होंगे, तायात नायली ख़त्म होगी, आप पाकिस्तान आएंगे, यहाँ पे नून लीग फिर आपका इक़्तिदार होगा नून लीग के पास, आपका इमाम खुमैनी की तरह इस्तकबाल करें, आप वो कंधों पर बिठाएं और जो मर्जी करें और आप मज़े करें, सब कुछ अब ख़त्म हो रहा है। लेकिन हुआ ये कि जैसे ही ये रजीम चेंज हुई, जैसे ही इमरान खान को निकाला गया, उसके बाद इमरान खान जो कहते थे कि मैं इक़्तिदार से निकला तो मैं ख़तरनाक हो जाऊँगा, वो वाकई ख़तरनाक हो चुके हैं। और आपने देखा उसके बाद इमरान खान के बयानिए की जो आग है वो जंगल में आग की तरह फैली। और आप देख रहे हैं कि हर पाकिस्तान में, पाकिस्तान क्या दुनिया के हर मुल्क में जहाँ जहाँ पाकिस्तानी है, पाकिस्तान के हर ज़िले में, हर तहसील में, हर कस्बे में, हर गाँव में, हर शहर में, हर जगह पर इमरान खान का बयानिया पहुँच चुका है। और लोगों के अंदर गम गुस्सा है, नफरत है, एक दबाव है। और उसी दबाव का नतीजा है कि नवाज शरीफ को यू टर्न लेना पड़ा अपने फैसले पर। जो वो पाकिस्तान आने का, उनको पाकिस्तान लाने का और उनके पाकिस्तान आने का फैसला था, उस पर उन्होंने यू टर्न लिया और एक बार फिर उनको अपने ओरिजिनल फैसले पर खड़ा होना पड़ा। और ओरिजिनल फैसला उनका यही है कि उन्होंने अपनी जिंदगी जो है वो लंदन में गुजारनी है और अपनी जिंदगी में वो पाकिस्तान वापस नहीं आएंगे। अब मसला ये हुआ कि गो के इस वक्त मैं आपको बता रहा हूँ कि नवाज शरीफ गुस्से में है। उनको कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि आप मियाँ साहब चाहे जेल चले जाएं लेकिन आप पाकिस्तान लाजमी आएँ। लेकिन इतना आसान नहीं है। मियाँ साहब को तन्हाई काटती है, जेल में मच्छर काटते हैं। अब ये गर्मी का मौसम है तो ये भी हो सकता है कि उनको कहा जाए कि जेलें अब हमारे क्योंकि ज़ेरे कंट्रोल हैं और सबके साथ अब हमारे हालात ठीक हैं, कोई मसला नहीं होगा, तो आपको वहाँ पे कोई अंदर बेहतरीन सा कोई एक जगह तैयार कर देते, लंदन जैसी, उसमें सहूलियात हो जैसे वहाँ पे आपको है। लेकिन इतना आसान नहीं है मियाँ साहब इन सारी चीज़ों पे माने, क्योंकि तन्हाई उनको काटती है, उनको वही मज़े चाहिए, उनको वो उस वक्त तक पाकिस्तान नहीं आएंगे जब तक यहाँ मौजूद जजेस से उनकी फ़ोन पर बात ना करा दी जाए। मलिक कयूम साहब की तरह वो यकीन दहानी ना करा देंगे जी मियाँ साहब बिल्कुल ये फैसला आपके लिए हम देंगे। अब मामला यह है कि जब इमरान खान के बयानिए की आग लगी, जब इमरान खान ने दबाव बढ़ाया, जब इमरान खान ने धमकी दी कि अगर नवाज शरीफ को वापस लाने की कोशिश की तो मैं अवाम को सड़कों पर निकालूंगा, उसके बाद रोक दिया गया नवाज शरीफ को कि आपने पाकिस्तान नहीं आना, क्योंकि नवाज शरीफ के आने या ना आने का फैसला यहां उनके बैठे हुए डॉक्टर्स ने करना है। यहां बैठे हुए डॉक्टर्स ने करना है। लफ्ज़ पे जरा गौर कीजिएगा, यहां पाकिस्तान बैठे हुए डॉक्टर्स ने करना है और वो डॉक्टर्स MBBS डॉक्टर नहीं है, ठीक है। उन्होंने फैसला करना है कि मियाँ साहब पाकिस्तान आए या ना आए। उन्होंने रोका है कि आप पाकिस्तान ना आए, उन्होंने रोका कि आप सऊदी अरब भी ना आए। और उसके बाद नवाज शरीफ जो जिस वजह से बरहम है उसकी 3 वजूहत हैं। एक तो वो जाहिर है तबाही और बर्बादी तो हो गई ना, और वो मैं आपको बता चुका हूं कि इक़्तिदार बिल रजा इनको मिला है, इक़्तिदार बिल जबर नहीं हुआ इनके साथ। अगर ये कहें कि हमारे साथ कोई सियासी रेप हो गया, ऐसा नहीं हुआ। ये इक़्तिदार बिल रजा है, इक़्तिदार बिल जबर नहीं है। खुद इन्होंने ये खुद लेटे, इन्होंने लिटाने वालों को कहा हम आपके खादिम, हम आपके नौकर, जैसे आप लिटाएंगे हम लेटने को तैयार हैं। दिन को कहें, रात को कहें, सुबह कहें, शाम, दिन में जितनी बार आप हमें लिटाएंगे हम लेटने के लिए तैयार हैं। और ये लेटे। इन्होंने वोट को इज्जत दो के बयानिए को जो है वो उसको ज़िबा किया और इन्होंने अपने कारकुनान के जज्बात का कत्ल किया। इनके कारकुनान की वैसे तो बेचारों की ज़हनी हालत आपके सामने ही है। इनके तो जो पढ़े लिखे इनके एंकर्स और साफी सपोर्टर हैं उनकी भी आपको औकात पता ही है कि पहले 3.5 साल फौज को गालियां बकते रहे, थूकते रहे फौज के ऊपर, और अब वो अपने थूका हुआ चाट रहे हैं, सुबह शाम थूका हुआ चाट रहे हैं। और वो
शेख रशीद ने दुरुस्त कहा कि जितनी बार इन्होंने नाम लिए थे उतनी बार शहबाज शरीफ को बूट जो है वो चाटने पड़े। तो अब मामला यह है कि नवाज शरीफ 3 वजह से बरहम है। नंबर 1, उनको जो वापस आने से रोक दिया गया, उनको यू टर्न लेना पड़ा। इमरान खान का बयानिया जीत गया, इमरान खान का दबाव काम कर गया, अवाम का दबाव काम कर गया। दूसरा मसला यह बना कि जब मरियम नवाज वज़ीर आज़म ऑफिस गई, वज़ीर आज़म हाउस गई और ऐसे गई जैसे किसी के बाप की जागीर होती है और किसी की जमीन पर कब्जा हो जाता है कुछ अर्से के लिए, और दोबारा जब वो जमीन पर काबिज होते हैं, कब्जा बागुजार कराते हैं, तो वो वहां टहलते हैं कि देखें हमारे बाप दादा की जगह थी, हमें वापस मिल गई है, हमने कब्जा छुड़वा लिया है, अब हमारा फिर कब्जा हो गया है। उस पर भी कहा गया कि आइंदा मरियम अगर वज़ीर आज़म ऑफिस या वज़ीर आज़म हाउस में आए तो उनकी वीडियो जारी नहीं होंगी, उनकी तस्वीर जारी नहीं होंगी। बड़ा सख्त जो है वो रद्द-ए-अमल आया। यहां पे भी मसला बना। फिर एक मसला ये बना कि मरियम नवाज के इर्द गिर्द जो लोग हैं उनको कोई खास ओहदे नहीं दिए गए, 2 के अलावा। उसके ऊपर भी मसला बना। और फिर सबसे बड़ा मसला उस वक्त बना जब मरियम नवाज को लाहौर हाई कोर्ट से पासपोर्ट वापस नहीं मिला, मरियम नवाज सऊदी अरब नहीं जा सकी। उस पर यह हुआ क्योंकि आपने देखा कि कोई जज ये बोझ उठाने को तैयार नहीं था। यह होता है अवाम का दबाव कि लाहौर हाई कोर्ट का कोई जज ये दबाव लेने के लिए तैयार नहीं था कि वो डंके की चोट पे इंसाफ करे, मेरिट पे अपनी फैसला दे और वो जज मरियम नवाज को पासपोर्ट वापस करे और आपको और मेरा अदालतों पर ईमान बढ़ जाए, एतमाद बढ़ जाए, पुख्ता हमारा पक्का ईमान हमारा हो जाए आपको और मेरा कि लाहौर हाई कोर्ट डंके की चोट पर इंसाफ करती है, लाहौर हाई कोर्ट मेरिट पर फैसले करती है, दिन हो रात हो ऐसे फैसले करती है कि इंसाफ ना सिर्फ होता है बल्कि होता हुआ नजर भी आता है। लेकिन लाहौर हाई कोर्ट ने पासपोर्ट नहीं दिया, कोई जज केस नहीं सुन, 4 बार बैंक टूटा। मैं तो उन दिनों एतकाफ में था और मैं वापस आया तो ज़ाहिर मैंने ये डेवलपमेंट्स देखी, 4 बार बेंच टूटा। ये है अवाम की पावर, ये है इमरान खान का बयानिया, ये है अवाम की ताकत, सोशल मीडिया की ताकत कि कोई जज पासपोर्ट देने के फैसले पर नहीं मान रहा था और अदालतों ने किसी हद तक कह दिया है कि जो आप हमसे चाहते हैं इतने हम नहीं लेट सकते। और मैंने एक वीडियो करके गया था एतकाफ के दिनों में, मैंने कहा था कि नवाज शरीफ अगर पाकिस्तान वापस आते हैं किस किस जज को अवाम में नंगा नाचना पड़ेगा, नंगा नाचना पड़ेगा। मैं अपने अल्फाज पे कायम हूं कि एक सज़ा याफ्ता मुजरिम, इश्तिहारी, फरारी, मतलूब शख्स जिसको झूठा करार दिया गया, जिसको बददियानत करार दिया गया, जिसके ऊपर चोरी के इल्जाम है, साबित हुआ चोरी के इल्जाम, जिसने अवाम के टैक्स से पैसा लूटा, कैसे हो सकता है कि जज जो है वो 6 जगहों पे उसके केसेस हैं, 4 जगहों से वो इश्तिहारी है, जो 2 जगहों से वो मफरूर है, मतलूब है पाकिस्तान के इदारों को। यहां पे इदारों को उसने गालियां दी, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को गालियां दी, आर्मी चीफ को गालियां दी, DGI को गालियां दी। और आप कुछ लोग लेट सकते हैं नवाज शरीफ के आगे, लेकिन सब दिन दिहाड़े लेट जाएं। कुछ चीजें होती हैं रात के अंधेरे में आप लेटते हैं, किसी को पता ना हो, बंद कमरे में आप लेट रहे हो, कोई मसला नहीं होता। लेकिन यहां पे जजेस को दिन दिहाड़े 22 करोड़ लोगों के सामने लेटना पड़ेगा, दिन की रोशनी में लेटना पड़ेगा और हर जज ये अफोर्ड नहीं कर सकता। कुछ जजेस होते हैं वो अफोर्ड कर सकते हैं, उनको फर्क नहीं पड़ता, वो कहते हैं इज्जत आनी जानी चीज है, बाद में अगर माल शाल मिल रहा है तो वो ठीक है। या कुछ जजेस की जो वीडियो स्टूडियोज ये बना लेते हैं, आपको पता ही है, वो मजबूर हो जाते हैं। लेकिन हर जज इतना जो है वो बेजमीर नहीं होता, हर जज इतना फला नहीं होता कि वो जज इतनी आसानी से लेट जाए। तो अब इनको ये जब नवाज शरीफ ने देखा ना मेरी अता या नैली खत्म करवा रहे हैं, ना आप मुझे एक फैसले के जरिए ऐसी कोई जमानत दिलवा रहे हैं कि मैं पाकिस्तान वापस आ जाऊं, ना आप मरियम को पासपोर्ट वापस करवा के दे रहे हैं, आपने मरियम के बंदों को नहीं एडजस्ट किया, आप हमें क्या, मुझे क्या मिला। तो अब नवाज शरीफ इस बात पर आ गए हैं कि अगर भाई मुझे कुछ नहीं मिला और पार्टी तबाह और बर्बाद कर दी और हालत ये हो गई है नून लीग की महंगाई की वजह से, मुईशत की तबाही की वजह से, वो जो एक बयानिया था सो कॉल्ड कि तजर्बाकार है शहबाज शरीफ, जबरदस्त एडमिनिस्ट्रेटर हैं, नथ डाल देंगे, लंबा डाल देंगे, बहरान को उड़ा के फेंक देंगे। शोमेंटियां जारी हैं, शोबाजियां जारी हैं। 7 बजे दफ्तर पहुंच गए, 6:45 पहुंच गए, 6 बजे पहुंच गए। सुबह वो लतीफा जो सोशल मीडिया पे चला था कि शहबाज शरीफ ने सुबह उठ के मुर्गे को जगाया कि अजान दो, ये ड्रामेबाजियां आप जो है ना ये काम नहीं करती। सोशल मीडिया का दौर है। शहबाज शरीफ सुबह 7 बजे दफ्तर जाएं या रात 3 बजे जाएं, अगर डॉलर कंट्रोल नहीं है, अगर मुईशत कंट्रोल नहीं है, अगर स्टॉक एक्सचेंज कंट्रोल नहीं है, अगर महंगाई कंट्रोल नहीं है, अगर पानी का क्राइसिस है, अगर चोलिस्तान में जानवर मर रहे हैं और अगर बिजली महंगी पे महंगी हो रही है, हर चीज जो है वो महंगी हो रही है, आटा महंगा हो गया है, हर चीज अगर महंगी हो गई है, हर चीज को आग लग गई है, दवाइयां महंगी हो गई हैं, तो क्या करना है हमने शहबाज शरीफ के सुबह 3 बजे जाने का। और ये इतराज तो इमरान खान पर करते थे कि जी हैंडसम है तो आवाम को क्या मिल रहा है। अब बताएं ना, इमरान खान 3.5 साल में बहरान, कौन सा बहरान आया इमरान खान के दौर में? कोविड। पढ़ के देखें अगर आपको थोड़ा सा
जिसकी मेरी तरह अंग्रेजी कमजोर है वो किसी को 500 रुपया 1000 रुपया दे के उससे कोई आर्टिकल पढ़वा ले, ठीक है, और जिसकी अंग्रेजी अच्छी है वो खुद पढ़ ले, या उर्दू में भी पढ़ी होगी चीजें, पढ़ ले। इंटरनेशनली पूरी दुनिया की मुईशत हिल गई थी जब इमरान खान वज़ीर आज़म थे। उस वक्त जो कोविड आया 100 साल का सबसे बड़ा बहरान आया था, उसके बावजूद इमरान खान क्योंकि मुल्क के साथ मुखलिस था, इखलास था, चोर नहीं था, डाकू नहीं था, लुटेरा नहीं था, उसने कोशिश की। महंगाई हुई लेकिन इतनी तबाही और बर्बादी नहीं हुई जो इन्होंने आगे एक माह में तबाही और बर्बादी कर दिया सो कॉल्ड तजर्बाकार टीम ने। और अब जो आगे ये पेट्रोल और डीजल के साथ करने जा रहे हैं, जो कि इनको नहीं करना चाहिए क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में कीमतें कम हो गई हैं, जब वो करेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा। उसके ऊपर कुछ शोमेंटियां भी कर रहे हैं, कोई ऐसा कार्ड निकाल दें, लोगों को भीख में वो कार्ड दें, एहसान चढ़ा के वो कार्ड देंगे, वो कार्ड आप दिखाएंगे तो आपको पेट्रोल थोड़ा सा सस्ता मिल जाएगा, डीजल सस्ता मिल जाएगा। अब इन ड्रामेबाजी और चौमेंटियों से काम नहीं चलेगा। नवाज शरीफ बहरहाल बरहा में वो मुझे क्यों निकाला का सफर, मुझे क्या मिला तक पहुंच गया है। और सबसे बड़ा जो नुकसान जो हुआ, सबसे अहम पॉइंट देखे मैं छोड़ गया, जो शहबाज शरीफ ने एंकर्स के साथ मुलाकात में मरियम के बारे में यह कहा कि मरियम जो है वो जोश खिताबत में जनरल फैज के बारे में कह गई होगी कि इमरान खान जब से बेफैज हुआ तो ये हुआ वो हुआ। उस पे शहबाज शरीफ ने नुकसान ये किया कि नून लीग की जो क्राउड पुलर है, जो फेस है नून लीग का, जिसने जलसे करने हैं जाके, उसको शहबाज शरीफ ने फारिग कर दिया। कैसे कि जोश खिताबत में वो बातें कर जाती हैं, उनको सीरियस ना लें। इसका मतलब यह है कि अब मरियम जहां जलसा करेगी, मरियम जो बात करेगी, मरियम को सीरियस ना लिया जाए। ये किसने कहा? उनके चाचा शहबाज शरीफ ने, उनकी पार्टी के सदर ने। तो ये एक बड़ा शहबाज शरीफ के गले पड़ी है ये चीज कि आपने हमारी मेन खिलाड़ी जो हमारी ओपनर है, जिसपे हमने मैच जीतना है अगले इलेक्शन का, जिसने छक्के चौके मारने, आपने उसको फारिग कर दिया है, ये कह करके उसको सीरियस ना लें। तो ये शहबाज शरीफ के गले पड़ा है ये चीज। इस पे बहुत ज्यादा नून लीग के अंदर गुस्सा है मरियम ग्रुप का, नवाज शरीफ का। यही वजह है कि नवाज शरीफ ने कहा कि कोई मैं वीडियो लिंक पे बात नहीं करूंगा, पहुंचो वहां पर मेरे पास। और नवाज शरीफ वहां पर बड़े भरम बैठे हैं। अब नवाज शरीफ इक़्तिदार छोड़ना चाहते हैं। ये उसी तरह से है कि मैं तो कंबल को छोड़ना चाहता हूं लेकिन कंबल मुझे नहीं छोड़ता। अब ये तो इक़्तिदार छोड़ना चाहते हैं लेकिन जिन्होंने इक़्तिदार दिया है वो इतनी आसानी से नहीं छोड़ने देंगे। जितने अरसे के लिए उन्होंने पे किया है उतना अरसा दिल करता है, नहीं करता, सर्विसेज तो देनी पड़ेगी क्योंकि आपने सौदा किया अपना। और जब आप सौदा कर लेते हैं तो जितने अरसे के लिए आप सौदा करते हैं, आप पैसे भी वसूल कर लेते हैं, तो फिर आपको सर्विसेज देनी पड़ती हैं। आपका दिल कर रहा है या नहीं कर रहा। तो इनकी बड़ी बुरी हालत है। देखते हैं चीज़ें किस तरफ जाती हैं। ये अंदरूनी मामलात हैं, ये सूरत हाल है। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अलकीम हम सबका हामी नासरो। अल्लाह हाफिज़।